जय हिंद दोस्तों हमारे पास पीछे ब्लैक बोर्ड पे आप देख सकते हैं कुछ डाटा है। आप सोच रहे होंगे कि क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये डाटा वही है जो कि आरआरबी 2024 में ये एएलबी के एग्ज़ाम में डिफरेंट आरआरबी में जो फॉर्म डाले गए हैं उनकी जो लिस्ट है ये, ठीक है। तो हमारा जो वैकेंसी है वो 5696 है और इसमें दोपहर के 2 बजे तक, दो बजे तक नहीं, ये दोपहर के 12:30 तक का हमारे पास डाटा है और ये डाटा हमने इंटरनेट से निकाली है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपके टोटल 17 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिल हो गए हैं। तो ध्यान रखना कि अब की बार जो है कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है, ठीक है। तो आपको अपनी जो तैयारी है बहुत ही मजबूती से कर देना है। यहाँ पे हम कुछ डाटा ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा मैं पढ़ लेता हूँ और उसको मैं समझ लेता हूँ और आपको भी समझा देता हूँ कि कौन से पोस्ट आरआरबी में कितना कंपटीशन रहने वाला है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि आपका जो बिलासपुर है, बिलासपुर में आपकी 1316 वैकेंसी है। टोटल मैं वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कैटेगरी वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं टोटल वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, जिसमें 3,48,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं, ठीक है। और ये डाटा अभी रात के 12 बजे तक और भी हो जाएंगे। ये डाटा आपको 12:30 बजे तक आज तक का है, ठीक है। इस पर जो है सिकंदराबाद में, इसमें हम ये देख लेते हैं कि पर सीट जो है आपके कंपटीशन कितना रहने वाला है, ताकि आप थोड़ा आप अलर्ट हो जाएंगे। तो ये मैंने CBT 1 का कैलकुलेशन किया हुआ है और ये एक सीट पर 18 बच्चे आने वाले हैं। ये 18 प्लस का हमारा टारगेट है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्योंकि एक जो सीट है उस सीट पे आपके 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर हो गई होगी बात है कि हाँ, आपके 18 प्लस जो है बच्चे एक सीट पर कंपटीशन रहने वाला है। तो ये हमारा था बिलासपुर का। सिकंदराबाद का था 758 वैकेंसी, जिसमें 2,33,000 एप्लीकेशन आए हैं। इस पर 20 प्लस का कंपटीशन रहने वाला है। हमारी मुंबई का देख लेते हैं, ये 547 वैकेंसी है, जिसमें 1,60,000 एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। इस पर 19 प्लस का कंपटीशन रहने वाला है। बैंगलोर का देख लेते हैं तो 473 वैकेंसी है, जिसमें 1,45,000 एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। इस पे जो है 20 प्लस का कंपटीशन रहने वाला है। कोलकाता का देख लेते हैं तो कोलकाता का 345 वैकेंसी है, जिसपे 85,000 यानी 85,000 एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और इसमें 16 प्लस का कंपटीशन रहने वाला है। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज का देख लेते हैं तो प्रयागराज का 286 पोस्ट है, जिसमें 93,000 एप्लीकेशन फॉर्म आए हुए हैं। तो इस पे 21 प्लस का कंपटीशन रहने वाला है। हम भोपाल का देख लेते हैं, जहां से मैं सिलेक्शन लिया हुआ हूं। तो भोपाल का 284 वैकेंसी है, जिसमें 56,000 एप्लीकेशन फॉर्म आए हुए हैं और यहाँ पे 13 प्लस यानी कि ये सेफ जोन हमें दिख रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो 13 प्लस का कंपटीशन रहने वाला है। इसी तरीके से भुवनेश्वर का देख लेते हैं तो 280 वैकेंसी है, जिसमें 91,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और 21 प्लस का यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है। अहमदाबाद की बात कर लें तो 238 वैकेंसी है, जिसमें 73,000 प्लस का एप्लीकेशन आए हैं, जिसमें 20 प्लस का कंपटीशन रहने वाला है। इसी तरीके से अजमेर का देख लेते हैं, 238 वैकेंसी है, जिसमें 72,000 प्लस का एप्लीकेशन आए हैं और यहाँ पे भी 20 प्लस का कंपटीशन रहने वाला है। अब हम यहाँ पे देखेंगे मालदा देखेंगे, 217 वैकेंसी है, जिसपे 49,000
एप्लीकेशन आए हुए हैं और ये 15 प्लस का जो है प्लस इस पे कंपटीशन रहने वाला है। तो ये भी एक तरीके से सेफ जोन है। भोपाल के बाद अगर सेफ जोन आप देख सकते हैं तो ये है आपका मालदा, ठीक है। इसके अलावा आपका रांची देख लेंगे तो 157 पोस्ट है जिसपे 41,000 एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं। तो ये भी 17 प्लस का है। तो ये हमें तीसरे नंबर पे दिख रहा है, ये दूसरे नंबर पे दिख रहा है, ये पहले नंबर पे दिख रहा है, ये पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया आपका रांची, ठीक है। उसके बाद चेन्नई पे देख लेते हैं तो 148 वैकेंसी है जिसमें कि 64,000 प्लस एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और यहाँ पे 28 प्लस एप्लीकेशन रहने वाला है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही डेंजर जोन है, ठीक है। तो ये हमारा जो डाटा था ये हमने 12 आरआरबी का 13 आरआरबी का लिखा हुआ है। बाकी आरआरबी का इसलिए नहीं लिखा है कि वो ऑलरेडी डेंजर जोन रहने वाले हैं, वहाँ पे जो कट ऑफ है वहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा जाने वाली है। क्योंकि आप ये सोचो कि जो बच्चा ऑलरेडी 2 साल 3 साल से अच्छे से तैयार करके अपने आप को रखा हुआ है वही उन कम सीट पर जाना चाह रहा है क्योंकि उसका ऑलरेडी पहले से बहुत तैयार है और वहाँ पे कंपटीशन तगड़ा रहने वाला है। वहाँ की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने वाली है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने आरआरबी लिखे हैं 13 आरआरबी ज़्यादातर बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई किए हैं। और हाँ, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको भी लगता है कि आपका जो जोन है आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आपको अभी लग रहा है कि मैं जोन चेंज कर सकता हूँ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अब जो है कल से 20 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक मॉडिफिकेशन विंडो खुले रहेगी। तो आप अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हो जिसमें आपकी कास्ट सर्टिफिकेट से लेकर फ़ोटो चाहे आपका कुछ भी आप चेंज कर सकते हो, बशर्ते आपकी जो आरआरबी है वो नहीं चेंज होगा, जो आपका जोन है वो चेंज नहीं होगा, जो आपका फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर या फिर आपका ईमेल आईडी है वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको एक गाइड कर सकता हूं कि अब आपको पछताना नहीं है, आपको रिग्रेट नहीं करना है। आपने जो भी आरआरबी को चुन लिया है उस पर आप अपने भरोसा करना और जो है अपनी तैयारी जारी करना। क्योंकि जो लोग जो है ज़्यादा वैकेंसी देख के कुछ लोग बिना तैयारी के भी एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं, तो उसमें आपका जो है अगर आपने अच्छे से तैयार किया हुआ है तो मेरा ऐसा मानना है कि आप जो है जो रेड जोन अभी एप्लीकेशन फॉर्म डालने से बन गए हैं वो आपके लिए ग्रीन जोन सेफ जोन बन जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी तैयारी अच्छे से करके रखना। इन्हीं के साथ में मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूं। आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई जानकारियाँ लाता रहूँगा। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। आपका कोई सवाल रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।